हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को, और आज की क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर यानी कि एक फ्रेश चैप्टर को हम लोग देखेंगे। मैथ से ही रिलेटेड रहेगा चैप्टर, ठीक ना। तो मैथ में हम लोग थर्ड चैप्टर देखेंगे, नंबर सिस्टम, है ना, संख्या पद्धति को। आज काफ़ी बेसिक चैप्टर है, बट इसको थोड़ा सा देखना है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बस इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे उसके बारे में जानेंगे। नेचुरल नंबर इसका होता है हम लोग, है ना। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, है ना। इसकी बात करें तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि गिनती की संख्या को क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसका अगर वही डिफिनेशन क्या हुआ, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम लोग इसका एग्जांपल डायरेक्ट लिखते हैं, तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से हो जाएगा, है ना। n नंबर्स तक जाएगा ये, ठीक। अगर इसी में आपको एक टर्म और पूछ जाए कि आपको अगर पूछा जाए कि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहते हैं, इसके आगे ही आपको क्या करना है, शून्य लगा देना है, तो वो होल नंबर बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अगर हम थोड़ा सा इसी के नोट्स में देखें, शॉर्ट में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को, क्योंकि इससे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है। 2 क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला को देखना जरूरी है, ठीक। अगर 2 प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है आपको, ठीक ना, 2 प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है। मान लीजिएगा आपको प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ है और एक 7 दिया हुआ है, ठीक। 2 प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, तो उनके वर्गों का अंतर, इसका वर्ग कर दे और इसका वर्ग कर दे। इनके वर्गों का अंतर उनके योगफल के बराबर होता है, उनके योगफल के बराबर होता है। देखिए कैसे, जैसे अगर इन दोनों को केवल हम ऐड करेंगे तो 8 + 7 × 15 आ जाएगा, ठीक। इसी का क्या बोल रहा है, वर्गों का अंतर, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 और 7 का 49। जब इसका अंतर लेंगे हम लोग तो आ जाएगा कितना, ये भी कितना आ जाएगा, 15 आएगा, है ना। तो ये बोल रहा है नियम कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 लगातार अगर प्राकृतिक संख्या मिले आपको और उनके वर्गों का अंतर उनके योगफल के बराबर होता है, उनके वर्गों का अंतर उनके योगफल के बराबर होता है। जैसे अगर हम कुछ क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहें तो क्वेश्चन को सॉल्व जैसे करेंगे हम लोग इसी के एग्जांपल के थ्रू। अगर हमें फॉर्मूला पता ना रहे तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं ना। जैसे कि देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक। 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इस तरह से अगर हम लोग लेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो उसी रूल पर, जैसे कि हमें अभी बताया कि 2 लगातार अगर प्राकृतिक संख्या आपको मिल जाए, क्या 2 लगातार अगर प्राकृतिक संख्या मिल जाए, उनके वर्गों का अंतर और उनका जो योगफल होगा वो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। उनके वर्गों का अंतर और उनका योगफल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये 1 और 2 ये क्या है, लगातार प्राकृतिक संख्या है। 3 और 4 ये भी क्या है, लगातार है। 4 5 ये भी क्या है, लगातार है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अगर आप रफ में भी कीजिएगा तो 1 - 4 होगा, -3 होगा, ठीक। तो इस तरह से क्या लिखेंगे यहाँ, -3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 9 - 16 -7 आ जाएगा, ठीक। माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ठीक। तो 16 - 25 ये आ जाएगा कितना, -9। अब इन सभी को जोड़ देंगे जब, यानी कि आ जाएगा कितना, -19। ये हो गया बेसिक रूल आपका, ठीक ना। अब इसको ट्रिक के माध्यम से, यानी कि फॉर्मूला अगर बेस्ड अगर फॉर्मूला अगर ये काफ़ी लंबा टर्म दिया हुआ है n नंबर तक, n के स्क्वायर नंबर से लगातार, तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो उसको देखते हैं हम लोग। ये हो गया क्या, आपका बेसिक हो गया, ठीक। तो थोड़ा हम लोग फॉर्मूला को 1 2 देखते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या अगर आपको एडिंग पूछ दे, यानी कि योगफल पूछ दे, तो उसको फॉर्मूला को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक। अगर आपको पूछ दे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, पहला नंबर का फॉर्मूला होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल, है ना। आपको कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा कि आप इस फॉर्मूला को लगाइए और यहाँ से ये निकालिए। आपको वहाँ पर क्या रहेगा, प्रश्न दिया हुआ रहेगा इस फॉर्म में कि प्रथम n बोल रहा है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट प्लस n। इस फॉर्म में आपको प्रश्न दिया हुआ रहेगा। तो इस फॉर्म को हम लोग को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, n × n + 1/2। इस फॉर्मूला को अगर हम लगाते हैं तो n नंबर्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिंग करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड नंबर का फॉर्मूला होता है
कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है ना। अब ये किस फॉर्म में रहेंगे, ये रहेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर। अगर इस तरह के टर्म आपको दिखे प्रश्न में और इसको डायरेक्ट अगर आपको सॉल्व करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। क्या लगाना है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। ये फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। ठीक, तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे कि अगर आपको घनों के रूप में पूछ दे प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होगा, तो उसके लिए देखते हैं हम लोग, है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग अगर पूछ दे आपको तो वो होगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्यों पूछा है, तो एक को माइनस कर देना है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर देना। ये 3 फॉर्मूला हुआ, लेकिन मैक्सिमम जो आपका प्रश्न आता है वो फॉर्मूला से भी हट के थोड़ा सा आ जाता है, ठीक ना। तो उसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे तो वो देखते हैं। जैसे आपके पास एक प्रश्न आया है क्या कि 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है ना। प्रश्न क्या है, 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब अगर आपको 50 1 से लेकर के 50 तक दिया जाए नंबर और उसको बोलना है कि ऐड करना है ना, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या आएगा। बट आपको फॉर्मूला के थ्रू क्या करना है, छोटा में आप कर सकते हैं ना। 50 तक के सभी नेचुरल नंबर का यानी प्राकृतिक संख्या का सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल, है ना। पचास तक के सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें। ठीक, तो 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल, इसमें से क्या होगा कि आपको सबसे पहले आपको माइंड में लाना पड़ेगा कि 50 तक मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट प्लस 15। 50 तक बोल रहा है यानी कि 50 तक का ऐड करना है, 50 तक का ऐड करना है। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, हमने देखा था कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट प्लस n तक लिया है। तो n कौन होता है, सबसे लास्ट वाली संख्या, है ना, सबसे लास्ट वाली नंबर। तो n यहाँ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो n बराबर लिखेंगे 15। और देख रहे हैं ये नेचुरल नंबर यानी कि सिंपल फॉर्म में है, कोई स्क्वायरिंग नहीं है, कोई क्यूब नहीं है। ठीक, तो इसमें जो फॉर्मूला प्रूव होगा योगफल के लिए, वो फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2। सिंपल के लिए तो यही फॉर्मूला है ना। ठीक, तो इसमें हम लोग किस तरह से बैठाएंगे, n का मान कितना है, 50 है ना। 50 इंटू 50 प्लस 1 इंटू 51 अपॉन 2। 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू 51। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 1275, इतना आ जाएगा, है ना। कितना आएगा, 1275। इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बड़े नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला के थ्रू छोटे यानी कि रूप में उसको हम लोग कन्वर्ट करके उसका टोटली का योगफल सम निकाल सकते हैं। क्लियर है। और एक प्रश्न देखते हैं, ये था क्या, 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। आपको क्या करना है कि लैंग्वेज में भी ध्यान देना है। किसमें, लैंग्वेज में। यहाँ सवाल बोल दिया था कि 50 तक बोल दिया था, तो 50 तक का निकाले हम लोग, है ना। अगर बोल दे कि यानी कि 50 और 100 के बीच, 50 और 100 के बीच, चलिए वैसे प्रश्न को भी हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक ना। 50 और 100 के बीच प्रश्न है आपके पास। 50 और 100 के बीच 50 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, है ना। सभी क्या करना है, प्राकृतिक संख्या का योगफल। 50 और 100 बोल रहा है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 50 प्लस 51 प्लस 52 डॉट डॉट प्लस 100, इस तरह से है। लेकिन हमने फॉर्मूला जो बताया है वो आपको बीच से नहीं बताया है,
1 से शुरू होता था, है ना, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 इस तरह से हमने बताया फॉर्मूला। और यहाँ दे दिया है 50 से 100 के बीच, तो आपको फॉर्मूला में पुट करना है सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले 50 और 100 दिया है, अगर हम इसमें से क्या करें, माइनस कर दें कितना, 1 से लेकर के 49 तक की संख्या को, कितना, 1 से लेकर के 49 तक के संख्या को अगर हम लोग माइनस कर दें, यानी कि अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या करें, सबसे पहले 1 से लेकर के 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट प्लस कितना 100, ये 1 से हो गया। अब इसमें एक्स्ट्रा कितना आया, 1 से लेकर के 49 तक, 1 से लेकर के 49 तक हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक ना, माइनस 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट प्लस 49। ये दोनों टर्म अब देखने में लग रहा है कि ये दोनों टर्म अब क्या है, फॉर्मूला में बेस है, तो दोनों को फॉर्मूला में पुट कीजिए। इसमें लास्ट जो आपका नंबर है वो कितना है, n है, कितना n है, n कितना 100 है, और इसमें जो लास्टिंग नंबर है वो n है, n = 49, ठीक ना। तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा क्या, n × n + 1/2 माइनस इसका ही फॉर्मूला वही होगा n × n + 1/2, दोनों को फॉर्मूला में बैठाइए। n = 100 है, 100 × 100 + 1 101 है ना, /2 माइनस 49 + 1 50/2। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो आएगा क्या, इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये 50 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ठीक। तो 50 × 101 है ना, 50 × 101 आ जाएगा क्या, 50 आ जाएगा, ठीक। माइनस जब आप इसको कीजिएगा 49 × 25 तो ये आएगा कितना, 1225 है ना, 1225 आ जाएगा। और जब इसको माइनस कीजिएगा आप, आपका आएगा यानी कि 3825, 3825 यानी कि 3825 आ जाएगा इसका आंसर टोटली, ठीक। तो हम लोग इस तरह से ऐड करके इसको टोटली को निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसकी बात आई कि अगर फॉर्मूला, अगर माइंड अगर तभी काम नहीं किया कि हम 1 से शुरू करें, ठीक ना, डायरेक्ट अगर हम 50 से करना चाहें, किससे, 50 से करना चाहें, तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर, फर्स्ट वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर का क्या करना है, योगफल ले लेना है। क्या करना है, योगफल ले लेना है, और फर्स्ट लास्ट वाले नंबर में फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करके 1 प्लस करके अपॉन में 2 कर देना है। कैसे करना है अभी बताते हैं। आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको ट्रिक से भी देखते हैं। ट्रिक से कैसे देखेंगे इसको, आंसर सेम आएगा दोनों का, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। हमने क्या बोला कि ये इस नंबर जहाँ से शुरू किया जाए, आपको मान लिया बोल दिया जाए कि आपको 60 से लेकर के क्या करना है, 120 तक का करना है, तो आप किस तरह से कीजिएगा, आप फिर 1 से लीजिएगा 60, 1 से लीजिएगा 120 तक, फिर उससे माइनस कीजिएगा कितना, 1 से लेकर के 59 तक। तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि लेंदी चले जाता है, बट इसको हम लोग बीच से किस तरह से इसका हम लोग सम निकाल सकते हैं, यानी कि टोटली जितना नंबर दिया हुआ रहे उसका हम लोग टोटली सम कर सकते हैं क्वेश्चन देख करके सिर्फ, ठीक है ना। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है क्या, 50 से लेकर के 100 तक का आपको क्या करना है, योगफल निकालना है। अभी हमने योगफल निकाला भी है, 3825 आया हुआ है आपके सामने, ठीक। तो अब हम लोग ट्रिक से थोड़ा सा निकालेंगे, किस तरह से, ट्रिक से देखिए किस तरह से निकालेंगे। यानी ये जो फर्स्ट नंबर है और ये जो लास्ट नंबर है, इसी दोनों का काम करना है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। मीन्स लास्ट में सबसे पहले क्या, लास्ट और फर्स्ट को, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि पहला नंबर और लास्ट वाले नंबर को ऐड कर देना है, ठीक। देखिए ट्रिक क्या करना, याद नहीं रख सकते आप, है ना। क्वेश्चन देख करके आपको ट्रिक अपने आप बनाना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करना है, इनटू लास्ट नंबर में क्या करना है, फर्स्ट नंबर घटा देना है ना, माइनस कर देना है। लास्ट नंबर में फर्स्ट नंबर माइनस कर देना है, प्लस में 1 करना है, अपॉन में 2 करना है, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग क्या, कैसे इसको हम लोग इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक ना। 50 + 100 150 इंटू लास्ट में से फर्स्ट को घटाना है, 100 में से 50 जाएगा 50 + 1 है ना, अपॉन 2। तो यहाँ आएगा क्या, 150 इंटू 50 + 1 51/2, 2 से 150 जाएगा 75 इंटू 51 इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 3825, यानी कि 3825 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। तो हम लोग इस तरह से भी इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी जो प्रश्न बचा हुआ है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, यानी कि टोटली जो हमने 3 फॉर्मूला कराया है और उसके बेस पर कुछ ट्रिक के माध्यम से हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को पहले फॉर्मूला के थ्रू बनाना है, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है, उसमें हम लोग ट्रिक को अप्लाई करना है। ट्रिक को किस तरह से अप्लाई करेंगे कि टोटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ट्रिक को किस तरह से अप्लाई करेंगे, टोटली क्वेश्चन, जैसे अगर आप यहाँ से 50 से लेकर के 100 तक है, 50 से लेकर के 100 तक है, और इसी में अगर आपको माइंड अगर उस टाइम में कंसस नहीं है तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले
1 से लेकर के 100 तक लिखिएगा, ठीक, 1 से लेकर के 100 तक लिखना है। फिर उसमें क्या कीजिएगा, 1 से लेकर के कितना 49 एक्स्ट्रा आया है तो उसको माइनस कर देना है। जैसे ही माइनस कीजिएगा तो आपके पास एक n, दो n आएगा और दोनों n को लेकर के आप क्लियरली क्या कर सकते हैं, दोनों n को लेकर के आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। दोनों n को लेकर के जैसे बीच में माइनस आएगा उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, टोटली को माइनस करके आंसर आ सकता है। और दूसरा रूल ये है कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना है और फर्स्ट और लास्ट में फर्स्ट को माइनस करके +1 ऐड करके अपॉन में 2 देना है, तो वहां से भी आंसर मेरा क्लियरली आ जाएगा, ठीक। आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास आप लोग कैसा लगा?